तो मुख्य मुद्दा ये है जो हमने सुबह को डिस्कस किया था। सती, खासकर आनापानसति, और उसमें भी काया अपान सती, और उसके भी आगे अनात्म काया आन सती, अनात्म काया अपान सती। नैसर्गिक श्वास, एक शब्द इसका 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 एक ही शब्द में क्या अर्थ है? नैसर्गिक सांस को, यानी जो शरीर लेता है, शरीर छोड़ता है, उसकी सती, उसका भान, उसकी जागृति। ये प्रैक्टिस का, साधना का पहला मेन मुद्दा है, पहला चरण है। मन जो भटकता है उसमें ये मुख्य मुद्दा हाइड नहीं होना चाहिए, ये मुख्य मुद्दा दुर्लक्षित नहीं होना चाहिए। और ये जो काम है, ये आनापान सती का या काया आनापान सती का काम तब तक जारी रखना पड़ता है जब तक उसके बारे में विचार करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। हाँ, मुझे अभी आनापान सती करनी है या काया आनापान सती करनी है, जैसे नेचुरली एक कुछ जैसे भूख लगती है या प्यास लगती है, नींद आती है, तो उस तरीके से हम करते हैं, वो नेचुरली होता है। वैसे नेचुरली जुड़ जाना चाहिए। जागृति का मुद्दा वो है, सती का मुद्दा वो है कि आप नेचुरली एक बार जुड़ गए तो फिर सांस का आधार लेने की आवश्यकता नहीं। उल्टा वो छोड़ना चाहिए, छोड़ने की भी एक आदत डालनी चाहिए। और वो भी एक तो उस प्रवाह में उतरना कठिन होता है, और बाद में उसको छोड़ना कठिन होता है, क्योंकि उसका जो मकसद है वो मकसद समझ में आना चाहिए। किसी मकसद के लिए हम उसका आधार लेते हैं, मकसद के लिए। जैसे हम दो चार बार देख चुके हैं कि यहाँ से मुझे कहीं जाना है, दिल्ली जाना है या बम्बई जाना है, और मुझे यहाँ से घर से निकल के मुझे रेलवे स्टेशन तक जाना है, तो रिक्शा है, रिक्शा छोड़नी पड़ती है बाद में। या बस है, बस से मैं वहां तक जाऊंगा, बस छोड़नी पड़ती है पहुंचने के बाद। ट्रेन से मैं, अगर डायरेक्ट ट्रेन है तो मैं डायरेक्ट दिल्ली उतरूंगा, अगर ब्रेक जर्नी है तो जहां तक है वहां वो ट्रेन छोड़नी पड़ती है, दूसरे ट्रेन में बैठना पड़ता है। दिल्ली उतरने के बाद मुझे वो ट्रेन छोड़नी पड़ती है, वहां से जो दूसरा साधन पकड़ के आगे जाना पड़ता। तो ये छोड़ने की बात है, वही बात यहाँ पर है। काया से कनेक्शन हो गया, कनेक्टिविटी आ गई, कि सांस का मुद्दा इंपॉर्टेंट नहीं, सांस का मुद्दा महत्वपूर्ण नहीं। नहीं तो उसी को पकड़ के बैठेंगे, उसी को देखते रहेंगे, वो ध्यान हो गया। सती भान है, जागृति है। तो वो जागृति, आनापान की जागृति इसलिए क्योंकि आनापान जो है वो काया का हिस्सा है, और हमारा पहला मुख्य मकसद है काया से कनेक्टिविटी, काया में उतरना। क्योंकि काया, जिंदा काया, वहां हमें काम करना है। इसलिए आनापान को छोड़ना भी आपको सीखना पड़ता है हमको।
लेकिन मन, मन का गुणधर्म क्या है? वो जिसके संपर्क में आता है उसको पकड़ता है, संस्कारित होता है। मन संस्कारित होता है जिस उसके साथ जो भी, जैसे पानी, पानी जैसा है ना वो पानी। पानी किसी दूसरे पदार्थ के संपर्क में आ गया, अगर वो पानी, अगर वो पदार्थ पानी में घुल मिल जाने जैसा है, कोई मिट्टी हो या कोई रंग हो, रंग कई तरीके के रंग है, या दूसरा कुछ है जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट यानी जिसे मराठी में विरघळणारा म्हणतो आपण, एखादा एखादा पदार्थ पाण्यामध्ये विरघळतो, है ना, जैसे मतलब घुल सॉल्वेंट यानी उसमें, जैसे शक्कर, शक्कर पानी में डाली तो क्या होता है शक्कर का? सोख लेना। नहीं, सोख लेना मतलब वो विरघळते। पानी शक्कर में क्या कहेंगे राजेश सर? एक रूप। नहीं, एक रूप नहीं, एक रूप तो होती है लेकिन उसे सॉल डिजॉल्व होता है। डिजॉल्व, डिजॉल्व को क्या कहते हैं? डिजॉल्व हो जाता है, घुलना। घुल जाती है, घुल जाती, विरघळते। अशोक, माइक बंद करा तुमचा। तो सती का आनापान में घुलना और सती श्वासामध्ये विरघळणे, जणू काही श्वास आणि सती वेगळा नाही राहत। आणि श्वास का पाहायचा? तर श्वास हा शरीराचा हिस्सा है, शरीर, शरीर का अंग है, सांस ये शरीर का अंग है। तो फिर सती सांस में घुलती है, फिर काया में घुलती है और काया के प्रति जागरूक हो जाते हैं। घुलना मतलब जागरूक होना। अब ये घुलना भी उसका वो शक्कर जहाँ वो बाद में दिखाई नहीं देती पानी में, लेकिन सती का वैसा नहीं। सती, सती दिखाई नहीं देगी, नहीं, उल्टी ज्यादा महसूस होगी, उल्टा वो शरीर भी नहीं रहता और सती भी नहीं रहती, वो अलग ही एक कुछ जागृति का एक अनुभव आता है। सती उसमें घुल जाती है। सती वेदनाओं में जानिवा, वेदना, वेदनाओं को महसूस करती है। वैसे वेदना ही महसूस करने का काम है, सुखद दुखद, वो महसूस करने के कारण ही वो वेदना है। तो उसकी सती, तो वो सती वेदनाओं में घुल मिल जाती है, फिर वो सती चित्त में घुल मिल जाती है। चित्त यानी वो चेतना, चेतना एक अग्नि है, और अग्नि जो है वो चाहतों का, तृष्णाओं का अग्नि है। तृषाग्नि कहा है, तृषा, तृष्णा अग्नि की तरह है। जैसे जैसे जलने, कुछ जलने के लिए उसमें ईंधन चाहिए, गाड़ी चलने के लिए पेट्रोल चाहिए, इग्निशन को जो चलते रहने के लिए उसमें पेट्रोल चाहिए। या दिया, दिया जो जलता है वो पहले वो घासलेट पर जलता है, या चूल्हा जलता है तो उसमें लकड़ियां चाहिए। तो, तो इसमें ईंधन कुछ, मतलब कुछ जल रहा है अंदर, तभी तो तापमान है ना। शरीर में तापमान क्यों है? कुछ ना कुछ अग्नि, अग्नि जैसा कुछ है। और इस शरीर को, शरीर में एक मंदाग्नि जल रहा है हमेशा। ऐसा साइंस में भी आपने पढ़ा होगा, स्लो कॉम्बस्शन कहते हैं उसको। मतलब मंद अग्नि जल रहा है अंदर। मंद भी हो सकता है, तीव्र भी हो सकता है।
अगर अगर शरीर में ज्यादा तापमान है तो इसका मतलब ज्यादा अग्नि जल रहा है, कुछ ना कुछ हो रहा है, कुछ ना कुछ संघर्ष चल रहा है, बड़ा अग्नि प्रज्वलित हो गया है। जैसे बीमारी में हो, बीमारी में क्या चलता है, जो कुछ बीमारी है, बीमारी के जो आ, जंतु है, जो कुछ फॉरेन बॉडीज उसमें आई है, जंतु उसमें है, उन जंतुओं का खात्मा करने के लिए हमारी जो सफेद पेशियां हैं, हमारे बॉडी में जो सफेद पेशियां होती है, वो उनके साथ संघर्ष करती है, तभी वो तापमान बढ़ता है। जैसे लाल पेशियां, खून में लाल पेशियां रहती है, और वो खून है, वो फूड है एक तरह का, मतलब वो अन्न है वो। खून एक अन्न है, शरीर का एक अन्न, कन्वर्टेड फूड है वो। लेकिन सफेद पेशियां जो है वो संरक्षक पेशियां कहते हैं उसको। सफेद पेशियों को संरक्षक पेशियां कहते हैं। और संरक्षक पेशियां जो है वो हमें जब कुछ बीमारी होती है, कोई अटैक होता है किसी बाहरी जंतुओं का, वो मलेरिया के जंतु हो या प्लेग के जंतु हो या कोई और दूसरे जंतु हो, या अंदर से निर्माण हो रहे हो। जैसे अभी ये भी कोरोना जो है वो फॉरेन बॉडी जैसे अंदर जाती है, बाहर के वो जो कोविड 19 वो जो विषाणु है वो अंदर जाता है, उसके साथ फेफड़ों में संघर्ष चलता है, या शरीर में। और हम कहते हैं उसका इन्फेक्शन हो गया। इन्फेक्शन हो गया मतलब बाहर से कुछ ना कुछ फॉरेन बॉडी जो है, फॉरेन दूसरा बाहर का जो है जंतु है, विषाणु है, वो अटैक करते हैं और उसके साथ शरीर संघर्ष करता है, संघर्ष चलता है। संघर्ष के कारण फिर तापमान बढ़ता है, इसलिए हमको पैरासीटामोल लेनी पड़ती है, बुखार की गोली। ये तापमान है, ये अग्नि है। तो अग्नि, अगर कोई बाहर का अटैक नहीं तो फिर बाहर का समझो जंतुओं का कोई अटैक नहीं है, विषाणु का कोई अटैक नहीं, लेकिन अंदर इच्छाएं जो है, इच्छाएं तृष्णाएं, चित्त वही उसी के कारण वो प्रज्वलित होता है। चाहिए नहीं चाहिए, अतिरिक्त चाहिए, और चाहिए और चाहिए और चाहिए, और नहीं चाहिए और नहीं चाहिए और नहीं चाहिए। तो द्वेष, सिंपल द्वेष व्यापाद में कन्वर्ट होता है। व्यापाद, व्यापाद यानी इलविल, इलविल यानी दुर्भावना। तो दुर्भावना, वो जो द्वेष है वो दुर्भावना में जब डेवलप होती है, मतलब अगली स्टेज जो है इलविल की, दुर्भावना की, तो दुर्भावना अटैक करती है। केवल द्वेष है या नकारात्मक भावना है तो वो थोड़ी ज्यादा परिणाम नहीं करेगी। नकारात्मक भावना, फिर तीव्र द्वेष, फिर इलविल यानी इलविल यानी दुर्भावना, दुर्भावना के आगे और क्रूर भावना, क्रूर भावना के आगे फिर विध्वंसक भावना, फिर द्वेष जैसे जैसे बढ़ता है, दुर्भावना जैसे जैसे बढ़ती है, व्यापार जैसे जैसे बढ़ता है, उस तरीके की कृति मनुष्य करता है। अगर उसमें संयम नहीं है तो, सती नहीं है तो। कि कोई अगर मर्डर करता है तो मर्डर एकदम कभी नहीं हो सकता। मर्डर के पहले ये जो दुर्भावना है, व्यापाद है, वो बढ़ते 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 फिर जब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, नियंत्रण के बाहर जाता है, क्योंकि उसकी सती नहीं, उसका भान नहीं। बीज बीज में जब आ, वो द्वेष भावना या उसके पहले नकारात्मक इच्छा अगर जब निर्माण होती है और वहां अगर सती नहीं है, जागृति नहीं है, तो वो नकारात्मक भावना आगे बढ़ते बढ़ते और नकारात्मक होती है,
और दुर्भावना में, फिर फिर क्रूर भावना में, फिर विध्वंसक भावना में, और फिर खत्म करने की भावना में, मर्डर करने में। इतने सारे स्टेप्स है। कोई भी एक एक ऐसे मन में आया और ऐसा ऐसा नहीं है। कोई ना कोई बहुत दिनों से पला है, वो द्वेष बहुत दिनों से पला है, बड़ा हो गया। उसी तरह की लोभ की भावना भी है। और इसमें हीट बढ़ती है। अग्नि अग्नि प्रज्वलित होता रहता है। इसलिए जिस जो जो तापट कहते हैं ना, ताप, गुस्से गुस्से वाला, बहुत बहुत तापट स्वभाव का है, बहुत बहुत गरम गरम दिमाग वाला है। तो गरम दिमाग वाला मतलब एक्चुअल उसका उसका उसकी काया में ज्यादा हीट रहती है। उसके शरीर में एक्चुअल ज्यादा हीट रहती है। मतलब क्या कहते हैं, आग आग बबूला हो जाता है। जिसमें ज्यादा द्वेष होता है वो आग बबूला हो जाता है। उसकी आंखें लाल होती है, चेहरा लाल होता है। उसका शरीर एक जैसे कोई सांप है, और सांप की उपमा दी है उसको। द्वेष को सांप की उपमा दी है। आपका कभी अभी कुछ वीडियो आप देखते होंगे यूट्यूब पर, कि कोई अगर वो सांप पकड़ने वाला सांप को अगर छेड़ता है, तो वो एकदम एकदम उसकी जो हलचल है वो बहुत ही, मतलब बहुत आक्रामक होती है। अग्नि जो है इस तरह का है। लोभाग्नि, द्वेषाग्नि, तृष्णाग्नि, फिर वो तृष्णा का अग्नि। तो वहां तक पहुंचने के लिए पहले काया में उतरना पड़ता है, और काया में उतरने के लिए सांस का आधार लेना पड़ता है। हमारा मेन मकसद क्या है? ये जो अग्नि है, ये जो ताप है, ये जो संताप है, ये जो फनफनाहट, क्या कहेंगे उसको, क्या कहते हैं, फनफन, फनफन मतलब अभी ये हिंदी शब्दों का मुझे थोड़ा, गुस्से में क्या करता है मराठी में? फुंकारता है, फुंकारता है, हाँ हाँ एकदम हाँ फुंकार मारता है, फुंकार। हाँ। तो ऐसे वैसे आदमी भी मारता है। आज हाँ, आदमी मारता है तो सही आदमी है। भी फुकाता है। वो सांप की तरह नहीं, वो ऐसे ये करते ऐसे कुछ ऐसे शब्द इस्तेमाल करेगा कि सामने वाला घायल हो जाएगा। जी जी जी। गालियां देगा, कुछ ऊट पटांग ऐसी बातें करेगा, सामने वाला घायल हो जाएगा। मराठी में थे थयाट बोलते। थेथयाड, थे नाचता है वो। हम्म, और सांप भी नाचता है ना, मतलब वो है ना, बस बराबर। पूरा शरीर उसका हिलता है, क्योंकि उसकी लंबाई इतनी है कि वो पूरा हिलता दिखाई दे। लेकिन मनुष्य क्या करता है, या दूसरे प्राणी भी क्या करते हैं? दो दो बैलों में अगर ये चलता है, क्या कहते हैं, संघर्ष। या दो मुर्गों में, बरोबर में। मुर्गा मुर्गियों में, या दो बैलों में, या दो झुंड, पहलवानों में, झुंड झुंड। तो क्या होता है? पूरा शरीर काम करता है, कंप होता है, कंप होता पूरा है। शरीर हिलता है, पूरा शरीर जंप करता है, पूरा शरीर। टमटमाता है, हाँ, सारी टमटमाता है, तमतमाता है। गुस्से अंग्रेजी में में क्या हिलता है। कहेंगे उसको? हाँ। तो ऐसा है, समझ रहे हैं आप लोग? हम्म, तकलीफ है, उसकी तकलीफ है। ये विचलित मन है। तो चित्त चित्त को मुक्त करना है। एक्चुअली विमुक्ति जो है वो चित्त की है। ये दिमाग कुछ नहीं करता।
चित्त जो है वो दिमाग को, विचार प्रक्रिया को ज्यादा प्रज्वलित करता है, लेकिन मेन काम जो है वो चित्त, चित्त जो चेतता है, सुलगाता है। तो वहां तक पहुंचना है। सब कुछ होने के बाद नहीं पहुंचना है। जैसे सिनेमा में, फिल्म में क्या होता है, सब कुछ होने के बाद पुलिस वहां आती है। सती बाद में नहीं, बाद में पहुंचने, बाद में पहुंचने से ठीक है, समझ में आ गया, बाद में पहुंचेगी, लेकिन पहले से ही उपस्थित चाहिए सती वहां पर, ताकि वो जो लोभ है, जो द्वेष है, वो चित्त जो है, वो जो है दुर्भावना जो है, जो कुछ भी है, वो बढ़ेगी नहीं। जहाँ पुलिस चौकी होती है वहां पर ये गुना गुना गुनाह कम होते हैं, लेकिन कम होते हैं। जहाँ पुलिस की गश्त होती है वहाँ गुनाह कम होते हैं, क्योंकि देखने वाला कोई है। वैसे सती का काम है, सती जागृति के प्रकाश में अगर हमारा अस्तित्व है, काया वेदना चित्त मनोधम्म, अगर उस पर प्रकाश है तो फिर वो ज्यादा इच्छाएं तृष्णाएं ज्यादा नखरे नहीं करेगी। इच्छा आकांक्षाओं के, तृष्णाओं के लपेट में नहीं आएंगे हम। इसलिए सती। सांस, शरीर सांस लेता है, शरीर छोड़ता है, ये सिंपल बात है, लेकिन इसमें सती समाई है, सती की साधना इसमें समाई। सती यानी क्या, जागृति। जागृति के लिए आधार चाहिए, जागृति के लिए आधार चाहिए, और ये आधार है। सांस आधार है, काया आधार है, वेदना आधार है, चित्त आधार है, मनोधम्म आधार है, पूरा शरीर आधार है। पूरा शरीर हम सती के लिए आधार है। जागृति शरीर की है, सती शरीर की ही है, लेकिन शरीर के ये अलग अलग अंग है, क्योंकि ये शरीर जिंदा है, इसमें जिंदापर है, जिंदापन इसलिए, जिंदा है इसलिए इसमें सुख दुख है, और दुख प्रॉब्लम है, और ये शरीर में महसूस होता है। तो पूरा शरीर के साथ ही सती चाहिए। सती शरीर में उतरने के लिए ही डेवलप करनी है, विकसित करनी है, विकसित होती है, वो नेचुरली होती है। अगर हम उसको एक तरह का, एक तरह उसको उसको राह देंगे, उसको एक राह देंगे, एक वाट करून देणे, ज्याला आपण वाट करून देणे, श्वास जो शरीरात उतरतो त्याला पुढे जाण्याची वाट करून देतो, आगे जाने के लिए हम उसको राह निर्माण करते हैं। पठान, प्रस्थान मतलब क्या, गाड़ी प्रस्थान करती है, इसका मतलब क्या है, आगे सब खुला है अभी, उस ट्रैक पर उस सिग्नल है, दूर तक उसको सिग्नल दिए जाते हैं। कोई एक्सप्रेस गाड़ी है, मेल एक्सप्रेस गाड़ी है, तो उसे दूर तक सिग्नल दिए जाते हैं, बीच में दूसरा कुछ नहीं आएगा अभी। इस तरह का जो सिग्नल, आगे का सिग्नल भी यहाँ फिर दिखाई दे, चलो ऐसे जाएंगे अभी सती को इस तरह का, क्योंकि ये करंट की तरह भी है, एक तरह का स्रोत करंट है वो पानी का करंट, पानी का प्रवाह कहो या बिजली का कहो, तो फिर वो झटके से यहाँ से नीचे पांव तक भी जा सकती है सती, जब हमारा अभ्यास हो जाता है तो पूरे शरीर में वो एकदम झटके से महसूस होगी, एक झटके में, एक चुटकी में। और हमारी तैयारी वहां तक होनी चाहिए,
फिर सांस और काया और वेदना चित्त मनोधम, ये कोई अलग अलग करने की आवश्यकता नहीं, सब एक ही है, एक ही शहर है ये। लेकिन पहले शहर में घुसना चाहिए, उतरना चाहिए, जो हम सुबह बात कर रहे थे। शहर या सागर है, उसमें जो जो कुछ है उसे धम्म कहते हैं। धम्म जो जागृति को महसूस होता है उसे धम्म कहा है, वरना केवल संस्कार है। संस्कारों को महसूस करने का काम सती करती है, तब वो धम्म बनते हैं, ऐसा मुझे लगता है। ऐसा क्योंकि संस्कारित अस्तित्व को महसूस करने का काम, और उसमें जो कुछ कार्य कारण भाव है, उसमें जो प्रतीत्य समुत्पाद है, किस कारण क्या हो रहा है, ये होने से ये होगा, ये है इसलिए ये है, ये होता है इसलिए ये होता है, ये नहीं होगा तो ये भी नहीं होगा, ये ऐसा नहीं करेगा तो वो वैसा नहीं होगा। तो ये कार्य कारण भाव का सूत्र है। इदं होती, इदं, इदं होती, इदं अ, ये होने से, अभी वो गाथा, ये होने से ये होता है, ये नहीं होगा तो ये भी नहीं होगा, इसका विलय होने से इसका भी विलय होगा। तो ये कार्य कारण भाव है। तो ये क्या हो रहा है अंदर, मतलब अभी वो जैसे हम अभी देखा कि छोटा छोटी नकारात्मक भावना है, छोटा द्वेष है, फिर बढ़ता है, फिर वो व्यापाद यानी दुर्भावना बनती है, दुर्भावना और क्रूर भावना बनती है, और ज्यादा आक्रामक बनती है, खत्म कर सकती है सब कुछ, विध्वंसक बनती है। तो एकदम नहीं होता। तो वो जो है उसके साथ अगर हम सती का संपर्क है, तो वो जो धीरे 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 बढ़ता है, वो नहीं बढ़ता। एक तो वो बढ़ता नहीं, इस तरह का उस हद तक जाएगा ही नहीं, वो भावना उस हद तक जाएगी ही नहीं, लोभ की भावना उस हद तक जाएगी ही नहीं अगर सती है तो। और अगर सती है तो वहीं के वहीं उसका वो ट्रैक जो है वो बंद हो जाता है, नाकाम हो जाता है, क्योंकि वो दुर्भावना दुख निर्माण करती है, यातना निर्माण करती है, तनाव निर्माण करती है। और मन तनाव नहीं चाहता, मन तनाव नहीं चाहता, लेकिन वो उसके हाथ में कुछ नहीं रहता, कुछ नहीं होता अगर वो जागरूक नहीं होता। लेकिन वही मन अगर सती में आता है, जागरूक होता है, तो कुशलता के साथ, इसीलिए कुशल अकुशल कहा है। कुशल में स्किल है, स्किल है, स्किल यानी कुशलता है। कुशलता के लिए, कुशलता एक समझदारी है। तो जिसमें सती है उसमें कुशलता निर्माण होती है, और कुशलता निर्माण होने के कारण जो जो कुछ निर्माण होता है चित्त में, मन में, काया में, वो महसूस करने के बाद वो कुशलता, वो जागृति, जागृति के कारण निर्माण हुई कुशलता, कुशलता के स्किलफुली वो हैंडल करती है। जैसे आपका कोई काम आप स्किलफुली हैंडल करते हैं, स्किलफुल ड्राइविंग चलती है, स्किलफुली मतलब कुशलता से खाना बनाया जाता है, कुशलता से लिखा जाता है, कुशलता से कोई पेंटिंग चलती है, उसमें सती है, जागृति है। जितनी जागृति है उतनी वो कला निखर आती है, उतना वो काम निखर आता है, उतनी ड्राइविंग जो स्मूथ बनती है। अगर चित्त विकृत है, मन विकृत है, तो ड्राइविंग भी विकृत होती है, आपका खाना भी विकृत होता है, आपका बोलना भी विकृत होता है, आपका चलना भी विकृत होता है, हर काम विकृत होता है।
तो सती कुशलता लाती है, और जो सती नहीं है वहां अकुशलता है। इसलिए कुशलता अकुशलता को ठीक तरह से समझना चाहिए। कुशलता अकुशलता का संबंध सती से, ऐसा मुझे लगता है। कुशल चित्त अकुशल चित्त, कौन सा चित्त कुशल होगा? जो जागृत है वही चित्त कुशल होगा। जो जागृत नहीं वो चित्त कुशल नहीं हो सकता। वो विकृत चित्त है। अकुशल चित्त विकृत चित्त है, वही प्रॉब्लम निर्माण करता है, वही तनाव निर्माण करता है, प्रेशर निर्माण करता है, दुख निर्माण करता है, ब्लड प्रेशर निर्माण करता है, सारे सिस्टम बिगाड़ देता है। काया में जो जो 10-11 सिस्टम है, हार्ट का सिस्टम है या सांस का है, पचन क्रिया है या ब्रेन का है, तंत्रिका तंत्र है, नर्वस सिस्टम है, मज्जा संस्था है, वो सब ये बिगाड़ देता है सब। कोई किसी के साथ मेल नहीं खाता। ये सब विकृत, उसे ही विकृत कहा है। विकृत मतलब जिसमें ठीक से कृति नहीं चल रही, सही कृति नहीं चल रही, वो विकृत है। विकृत का, विकृति का कारण जो है वो अजागृत चित्त है, अजागृत मन है। इसलिए सती। तो ठीक है, और कुछ आपके ओर से? जब सती के साथ जब हम अंदर जुड़ जाते हैं तो शब्द अपने आप फिर वो निकलते हैं। वहां विचार करने की आवश्यकता नहीं, अपने आप वो कनेक्टिविटी है। वो कनेक्टिविटी अंदर की जो कनेक्टिविटी, वो शब्द बराबर वही वही। क्योंकि उसके आगे वो सब्जेक्ट है, उसके आगे वो सब्जेक्ट है, उसके आगे वो मुद्दा है, फिर वो अपने आप वो पता है। तो सती सेंट्रल पॉइंट है, सती सेंटर। मुझे तो लगता है यही एक अकेला काम किया तो बहुत कुछ हो जाता है, बहुत कुछ होगा। क्योंकि इसके लिए सब कुछ करना पड़ता है, सब कुछ देखना पड़ता है, सब कुछ स्टडी करना पड़ता है, बोलना पड़ता है, प्रचार करना पड़ता है। एक ही काम है, धम्म प्रचार, यानी सती का जागृति का ही प्रचार है। बुद्ध, बुद्ध जागृति है, तो बुद्ध का काम करना मतलब जागृत होके ही संभव है। अगर जागृत नहीं है तो बुद्ध धम्म का क्या काम करेंगे? सती में नहीं तो क्या काम करेंगे? स्टडी करके बताना, और भाषण देना और प्रवचन। प्रवचन का अर्थ वचन नहीं है, प्रवचन वचन के आगे की बात है। और प्र जो है वो एडवांस, एडवांस वचन है वो। और एडवांस वचन जागृति से निकलता है, उसे उदान कहा है, उदान। वो नैसर्गिक निकलता है, उसके लिए आपको दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं, सोच कर बात करने की बात नहीं है। वो नेचुरली हो जाता है, नैसर्गिक। क्योंकि आप अंदर कनेक्टेड है, अंदर काया के बारे में जब हम बात करेंगे तो काया से कनेक्टेड है, इसलिए काया के बारे में बात कर सकते हैं। भावनाओं से, वेदनाओं वेदनाओं से या चित्त से कनेक्टेड है, तभी चित्त वेदना के बारे में बात कर सकते हैं। ऐसे ही अगर मनोधर्मों से कनेक्टेड है, विचार प्रक्रिया से कनेक्टेड है, तो विचार प्रक्रिया की जो प्रणाली है, कार्य प्रणाली है, उसकी जो एक्टिविटी है, उसमें जो जो चल रहा है वो व्यक्त हो सकता है। इंद्रियों के साथ अगर आपका संपर्क है कायानुसति में या धम्मानुसति में, वो सब एक ही है। अगर उसके साथ संपर्क है तो आपको ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आंखें जो देख रही है सती से,
आंखें जो देख रही है उसमें अगर सती है तो आप अपने आप वही उस तरीके का बहुत एक स्मूथ स्मूथ नेचुरल वर्णन आ जाता है। कोई दिमाग लगाने की बात नहीं है। तो मुझे लगता है मेरी ओर से इतना आज काफी है, बहुत है। अगर कुछ कहने के लिए नहीं है तो रुक जाएंगे। अभी जो संस्कारों की जो बात आपने की, थोड़ा सा उस पर दोबारा से बताएंगे। संस्कारों को शब्दों में वर्णन करना बहुत कठिन है, लेकिन एक बात हमने देखी है 12 निदान में, प्रतीत्य समुत्पाद में, संस्कार यानी ये जीवन, ये अस्तित्व, ये अस्तित्व जानने के पहले ही ये अस्तित्व अस्तित्व में आया है, ये जीवन अस्तित्व में आया है। इसे 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 हम कहते हैं कि हमने जन्म हमारा जन्म हुआ, हमें पता नहीं। हमें जन्म याद नहीं, हमें जन्म हमारा जन्म पता नहीं हमें, और जन्म के बाद के भी कुछ साल हमें बिल्कुल याद नहीं। उसका बाद उसके बाद के जो साल है अब तक के, वो भी 100%, 100% याद नहीं, 100% वो याद नहीं। कुछ याद है, कुछ 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 महसूस होता है, कुछ कुछ महसूस होता है, पूरा महसूस नहीं होता। तो संस्कारों का ये स्वरूप है। संस्कार तो उसमें कर कर है, कर मतलब करना, होना, एक्टिविटी, एक्शन। और संस्कार मतलब जिसके कारण कृति होती है उसे संस्कार कहा है। तो संस्कार यानी जिंदापन ही है एक तरह का, क्योंकि जिंदापन में क्या होता है, कुछ ना कुछ शरीर करता है, शरीर बोलता है, शरीर हलचल करता है, शरीर आनापान करता है, शरीर हार्ट का काम करता है, सर्कुलेशन का काम करता है, सोचने का काम करता है। और सब में से वो रीढ़ की हड्डी से पूरे शरीर में फैलते हैं, वहां से कुछ आपके ब्रेन में कुछ प्रोसेस होती है, उसका क्रिया में रूपांतर होता है, उसमें एक्शन में रूपांतर। तो सब जो करने वाली जो क्रियाएं हैं, संस्कार। और ये जो विचार प्रक्रिया है, वो और वेदना प्रक्रिया, क्या वो वो भी भी? वो भी संस्कार ही है, क्योंकि संस्कार ब्रेन में कुछ ऐसा हो रहा है जिसके कारण वो इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है कहते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल मतलब उसमें इलेक्ट्रिक है, मतलब जैसे विचार प्रक्रिया या हमारे पूरे शरीर में जो कुछ नसें फैली हैं ब्रेन से निकली हुई, वो एक तरह से इलेक्ट्रिक करंट की तरह है। इसलिए हमको शॉक लगता है जब हम किसी बटन को हाथ लगाते हैं, करंट, बिजली को जो स्पर्श होता है, तो वो स्पर्श हमें वो हमें शॉक देता है, शॉक लगता है। क्यों शॉक लगता है? क्योंकि वो करंट बहने का गुणधर्म है हमारे शरीर। इसका मतलब वेदना ही संस्कार है। वेदना महसूस करने का माध्यम वो वेदना, विद 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 यानी जानना। विद जैसे विद्या में विद और वेदना में विद एक ही है। विद मीन्स टू नो, जानना, जानने वाली वेदना। संस्कार को आप
उसकी व्याख्या नहीं कर सकते, उसको महसूस कर सकते हैं। जैसे कि आप विचार की व्याख्या नहीं कर सकते, विचार यानी क्या है, व्याख्या नहीं कर सकते, लेकिन महसूस होता है। डर लगता है, डर लगता है, भय, भय की भावना है। मतलब कि तो जो भी क्रिया शरीर या मानसिक चित्त में हो रही है, हाँ, चाहे वो वेदना की हो, चाहे वो चित्त की हो, चाहे आन और अपान की हो, वो संस्कार है। वो संस्कार है। उसमें कुछ न कुछ हो रहा है, वो संस्कार है, हाँ, कुछ न कुछ हो रहा होना है। ही संस्कार है। हाँ, होना ही संस्कार है, इसलिए करने की क्रिया है वो। होने की क्रिया है, करने की क्रिया है। आप क्रिया को नहीं बता सकते। साधन। आप गाड़ी दिखा सकते हैं, लेकिन गाड़ी गाड़ी चल रही है, ये महसूस करने की बात है। चल रही मतलब क्या हो रहा है, चल रही गाड़ी चल रही मतलब क्या हो रहा है, ये बता नहीं सकते आप। इस तरह ये काया, काया क्योंकि ये स्थूल है, ये महसूस होती है। इसमें एक घन सॉलिड है, ये सॉलिड मतलब घन है। सॉलिड, लिक्विड, एयर, ये जो धातु है, ये महसूस होते हैं। मतलब काया मतलब पृथ्वी, आप यानी पानी, पृथ्वी यानी घन, घन जिसको आप स्पर्श करते हैं, स्पर्श करते हैं या दिखाई देता है। वो जो घन धातु है, पृथ्वी, वो पृथ्वी धातु है, उसे आप महसूस करते सीधा। जल धातु जो प्रवाहित होता है, उसे आप स्पर्श भी कर सकते हैं या महसूस होता है कि वो बह रहा है, वो जल धातु है, वो अंदर भी बह रहा है। वायु धातु, जैसे आपकी वायु, जैसे आपकी डकार है, या आपके इसमें कुछ आप जो कह रहे थे कि पेट में वायु होता है, या इसमें जो खालीपन है इसमें वायु होता है, अनापान में वायु होता है, तो वायु महसूस होता है। वायु को दिखा नहीं सकते पृथ्वी आप की तरह, लेकिन वो काया को स्पर्श करता है, इसलिए महसूस होता है। हवा भी बह रही है, आपको कैसे पता हवा बह रही है, वो तो दिखाई नहीं दे रही। आपको कैसे पता हवा बह रही है? एक तो वो आपके बॉडी को स्पर्श कर रही है, इसलिए आपको महसूस हो रही है, या हवा बहने के कारण जो पेड़ हिलते हैं, तो हवा है ऐसा, उससे आप अनुमान लगाते हैं। अनुमान गलत भी हो सकता है। अगर नीचे से कोई पेड़ को हिलाता है, और हिलाते हुए को कौन हिलाता है ये आपको पता नहीं, लेकिन पेड़ हिलता है, तो आप गलतफहमी में भी हो सकते हैं, गलतफहमी हो सकती है कि कोई हवा चल रही है, गलतफहमी हो सकती है। तो कुछ बातें ऐसी हैं जो महसूस कर सकते हैं, संस्कार ये महसूस नहीं कर सकते। हाँ, तो हम ये कह रहे थे कि पृथ्वी महसूस कर, पृथ्वी धातु महसूस होता है, आप धातु, जल धातु महसूस होता है, वायु धातु महसूस होता है, आकाश जो है, पृथ्वी आप तेज, पृथ्वी उष्णता, हाँ वो तेज धातु जो है, उष्णता जो है, गर्मी जो है, वो महसूस होती है। वो दिखाई भी दे सकती है, या अगर दिखाई नहीं देती तो उसकी हीट आपको जो स्पर्श करती है, उसके कारण आप कहेंगे कि हाँ धूप है। लेकिन धूप की जो अग्नि, सूर्य की अग्नि हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन उसकी धूप यहाँ तक जो आती है, तो उसे हम महसूस करते हैं। या कोई अग्नि है, अग्नि दिखाई नहीं देता, कुछ अग्नि दिखाई नहीं देता, जैसे बल्ब का अग्नि दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन उसके कारण मुझे गर्म हो रहा है, तो उस गर्माहट के कारण वो महसूस होता है कि अग्नि है। फिर पृथ्वी, आप तेज, वायु, आकाश। आकाश, आकाश यानी ये
ये चार धातु इकट्ठा आने के बाद जो 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 स्पेस, जो जगह व्याप्त करते हैं, उसे आकाश कहा है। वो आकाश में वो चार धातु है। अगर वो उसे आकाश न, उसे जगह नहीं होती तो वो ये चार धातु इकट्ठा काम कर सकते हैं क्या? अगर आप बीज बीज खेत में बीज डालेंगे और उसके ऊपर उसको पानी देंगे, सब करेंगे, उसको दे देंगे, लेकिन उसके ऊपर बहुत बड़ा पत्थर रख देंगे, उसको स्पेस नहीं रखेंगे, बढ़ने के लिए स्पेस नहीं रखेंगे, तो वो बीज बढ़ सकता है क्या? नहीं बढ़ सकता। तो आकाश इसे कहते हैं। आकाश यानी खुली जगह। खुली जगह है तब वो कुछ डेवलप हो सकता है। और विज्ञान जो छठा धातु है, विज्ञान, पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश, और छठा धातु जो विज्ञान है, तो विज्ञान यानी जिंदापन है। विज्ञान यानी विज्ञान, जिसके कारण ज्ञान होता है। आंखें देखती है और जो देखा हुआ है उसको नाम देती है, वो विज्ञान नाम देता है। विज्ञान, इसलिए विज्ञान एक नॉलेज भी है। विज्ञान जिसके कारण ज्ञान होता है। तो चक्षु विज्ञान, कान के कारण शब्द या आवाज सुनाई देती है, तो श्रोत्र विज्ञान के कारण नाक का जो है वो घ्राण विज्ञान है, जिसके कारण गंध महसूस होती है। जीव का जो है जिह्वा विज्ञान है, जिसके कारण स्वाद या चव महसूस होती है, टेस्ट महसूस होती है। और पूरे शरीर जो त्वचा से ढका है, उसे स्पर्श होने के बाद, अंदर या बाहर स्पर्श होने के कारण वो काया विज्ञान, उसे काया विज्ञान कहा है। उस टच के कारण वो महसूस होता है, ठंडा हो, गर्म हो, मुलायम हो, उबड़ खाबड़ जो भी है। तो इन सब, ये संस्कारित अस्तित्व है, इसे संस्कार। तो संस्कार का संस्कार, आप आप सती सती जागृति आपकी कितनी विस्तारित हो गई है, उतनी मात्रा में आपको संस्कार महसूस होंगे। तो संस्कार कोई एक बात नहीं है। संस्कार यानी पूरा संस्कारित अस्तित्व है, शारीरिक अस्तित्व, मानसिक अस्तित्व। तो लेकिन ये सर, कैसे काम करता है? ये अविद्या से होता है। अविद्या में हमने जन्म लिया है। इस इसलिए वो हम ये नहीं बता सकते कि देखना मतलब क्या, सुनना मतलब क्या, सूंघना मतलब क्या, चखना मतलब क्या, त्वचा को स्पर्श होता है मतलब क्या, विचार चल रहे हैं मतलब क्या, इमोशंस है, भावनाएं हैं, चाहिए नहीं चाहिए, ये कहाँ से आता है? चाहिए नहीं चाहिए, ये लोभ और द्वेष कहाँ से आता है? पता नहीं। तो अस्तित्व के साथ आया है, इसलिए उसे अनात्म कहते हैं। अनात्म, ये अनात्म है, ये हमारी इच्छा के मुताबिक नहीं आया है। इसलिए सही गलत, पाप पुण्य, कुशल अकुशल, ये कोई जानबूझकर होने वाली बात नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। बुद्ध ने ये बहुत अच्छी तरह से समझा है, उनके पहले ही समझ में आ गया, वरना वो अंगुली माल को क्यों सुधारते? वो तो लोगों के लिए गुनहगार है, उसे फांसी देनी चाहिए, उसे मार ही डालना चाहिए। तो प्रसेनजीत उसी के लिए आया था बुद्ध के पास कि उसके हमारे हवाले कर दो। वो बहुत दंगा करता है, खून करता है, खून खराबा करता है, बहुत शिकायतें आई हैं। तो बुद्ध कहते हैं अभी वो नहीं रहा वैसा, परिवर्तन हो गया है। लेकिन ये
क्यों निर्माण होता है और क्यों परिवर्तन होता है, ये हम ऐसे नहीं जान सकते जब तक हमें उसका उस संस्कारों की कार्य कारण भाव का बोध नहीं होता। जब तक उसको जानते नहीं सीधा, तब तक वो समझदारी नहीं आती। तब तक अंगुलीमाल गुनहगारी है। कोई बुरा काम करता है तो वो बुरा है, अच्छा काम करता है तो बहुत अच्छा है। लेकिन अच्छाई बुराई संस्कारों के मुताबिक है, कार्य कारण भाव के मुताबिक है। इसलिए कोई भी बात पर्सनल नहीं है। इसलिए कोई भी आत्म में सत्कार दृष्टि में मैं ऐसा हूं और वो वैसा है, नहीं। आप भी ऐसे नहीं और वो भी वैसा नहीं। सब कुछ जो है वो कार्य कारण भाव के मुताबिक है, संस्कारों के मुताबिक है। और संस्कार अविद्या से आते हैं, पता नहीं क्यों, पता नहीं, क्योंकि जन्म पता नहीं, मृत्यु भी पता नहीं, और बीच का जीवन भी पता नहीं। तो एक ही बात पता कर सकती है, थोड़ा बहुत। एक ही बात थोड़ा बहुत अस्तित्व को जान सकती है, या आप जितनी साधना करेंगे उसको परिपूर्ण रूप से जान सकती है। वो एक ही बात है, और वो है वो आपकी सती जागृति। दूसरा कोई चारा नहीं। सर, हाँ सर। हाँ, मेरे एक मन में वो विचार आया अभी कि जब हम संस्कार को पता ही नहीं लगा पाएंगे तो उसको निदान कैसे करेंगे? वो महसूस करने की बात है, वो देखने की बात नहीं, सुनने की बात नहीं, सूंघने की बात नहीं, चखने की बात नहीं, वो स्पर्श करने की बात नहीं। वो सती इंद्रिय से महसूस करने की बात है। इसलिए सती को इंद्रिय भी कहा है। वो अलग काम करता है। वो इस इंद्रिय। इंद्रिय की तरह नहीं है, आँख कान नाक जीभ त्वचा की तरह नहीं है। वो अंदर की बात है। एतेंद्रिय। वो सती इंद्रिय है, सती का इंद्रिय है। जैसे और कुछ इंद्रिय बताए हैं, लेकिन सती इंद्रिय जो मेन जो है, सती जागृति एक इंद्रिय। इंद्रिय इंद्रिय से हम क्या करते हैं? किसी बात का इंद्रिय के कारण बोध होता है। बोध होता है। आंख के कारण विषय का बोध होता है, कान के कारण आवाज का बोध होता है, ध्वनि का बोध होता है। नाक कान जीभ त्वचा, वो उस विषयों का बोध इंद्रियों के कारण होता है। सती को किसका बोध होता है? संस्कारित अस्तित्व का बोध होता है, जीवन का बोध होता है, और वो अंदर की बात है। इसे एतेंद्रिय बोलते हैं ना, इसे एतेंद्रिय। जो इंद्रियों को जीतता है, और जीतने का काम सती ही कर सकती है। जागरूक है वही जितेंद्रिय हो सकता है। इंद्रिय को कौन जीतेगा? जब तक उनके साथ सती नहीं है, जागृति नहीं है, आप कैसे इंद्रियों को जीत सकते हैं? एतेंद्रिय। हाँ, एतेंद्रिय। एतेंद्रिय। जैसे चित्त है, मन है, हाँ जैसे सती है। चित्त है, मन है, जैसे सती है। हाँ, सतीन्द्रिय, सतीन्द्रिय है, जागृति का इंद्रिय। हाँ। हाँ सर। हाँ बोलिए सर। हाँ सर, तो जागृति से सती से संस्कार टूटते भी तो है सर। सॉरी, सती से संस्कार, हाँ। अजागृति के बने हुए संस्कार जागृति से टूटते भी हैं। हाँ, तो आपका अनुभव होगा तो वो टूटते हैं। जो अनुभव करेगा उसको टूटते हैं, जिसको जो अनुभव नहीं करेगा उसके नहीं टूटेंगे। तो बहुत सा काम होती है सर सती के से। तो सर, एक चीज बताइए ना, क्यों कैसे टूटेंगे? सती के माध्यम से कैसे सती टूटेंगे? कैसे सती का अभ्यास। पहचानेंगे ये संस्कार है? मैंने आपको अगर ये कह दिया कि आप आँख खोलिए आपको दिखाई देगा, आंखें खोलिए आपको दिखाई देगा, तो आप आंखें खोलने के पहले अगर आप ये पूछेंगे कि आंखें खोलने के बाद कैसे दिखाई देगा,
खोलने के आँख- बाद ही दिखाई देगा। आंखें खोलने के बाद कैसे दिखाई देगा, ये आप आंखें बंद करके अगर पहले सवाल पूछेंगे, लेकिन आंखें नहीं खोलेंगे तो सवाल का क्या मतलब है? सही बात है, बिल्कुल सही बात, बहुत सुंदर। तो सती बहुत अच्छी बात। सती 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 की आंखें खोल दीजिए, हाँ, सब सब सती की आंखें खोल दीजिए, कोई सवाल नहीं निर्माण होगा, क्योंकि आप वो खुद ही महसूस कर रहे हैं। अब फिर आप समझ जाओ, समस्या हो जाएगी। सारी ये आप होता है। मी बोलत आहात म्हटलं मी पण बोलू का? कारण मध्ये मध्ये बोलत नाही ना आपण. हाँ नहीं माझा अभी आवाज नाही येत का? हाँ ठीक ठीक से आवाज ठीक आवाज नहीं आ रही, येतोय लेकिन का आता? नहीं बीच में बोलने के लिए अनुमति है अभी माया जाधव मैडम, क्योंकि अभी बरं. चर्चा चल रही है। ये कोई एक तरफी प्रवचन नहीं चल रहा है, ये भाषण नहीं चल रहा है, यहाँ चर्चा ही चलती है। मला असं म्हणायचं होतं की तुम्ही आमची प्रॅक्टिस घ्यावा. अं, अर्धा एक तास कार्यक्रम 1.5 तास अभी 2 तास ठेवलाय ना. अगर आप बीच बीच में आएंगी तो फिर कैसे होगा? नाही नाही प्रॅक्टिसला बीच बीच में नाही येणार. प्रैक्टिस हो गए, प्रैक्टिस चल रही है लोगों की, नाहीये. नहीं है सती साधनेची प्रत्यक्षात बसून जी प्रॅक्टिस घेता ना ती प्रॅक्टिस म्हटलं मी. वो, उसे आप ध्यान कहते हैं। ध्यान के लिए आंखें बंद करने की आवश्यकता है, सती के लिए नहीं है। नाही पण जे आम्हाला शिकवताय ना तुम्ही ते वो शिकायचंय ना, तर ती हाँ प्रॅक्टिस करून घ्या, आमच्याकडून प्रत्यक्षात करून नहीं, घ्या असं मला म्हणायचंय. आप बीच बीच में कभी कभी आएंगी तो फिर ये सुझाव आपका कोई नहीं 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 कोई नहीं काम नहीं का मैं नहीं, सुझाव नहीं दे रही किसी हूँ. काम का नहीं, क्योंकि सुझाव नहीं आप दे बीच रही बीच हूँ. में आएंगी और सुझाव करेंगी। अरे कमलवीर जी, बीच हमें बीच बताइए क्या सुझाव दे रहे हैं? हाँ मैडम क्या सुझाव दे रही हैं, हिंदी में मैडम बताएं। सुझाव दे रहे हैं कि आप सती की प्रैक्टिस क्यों नहीं लेते? मुझे अगर सबके साथ में नहीं रहते तो मुझे आपके साथ में प्रैक्टिस करना है. जब आप मैडम बैठते हैं तो आप मुझे टाइम दीजिए, उस टाइम में बैठेंगे. ठीक है, आपके लिए स्वतंत्र मराठी के सेशन में आएंगे आप। और दूसरी बात यह है, बीच में आकर आप सवाल खड़ा करेंगी और इस तरह का सवाल खड़ा करेंगी तो मेरे पास कोई जवाब नहीं, किसी के पास कोई जवाब नहीं। आप उसमें आते ही नहीं, आती ही नहीं। और प्रैक्टिस किसे कहते हैं? मैं तो ये कहता हूँ कि हम यहाँ चर्चा करते 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 अपने आप से जुड़ जाते हैं। क्या आप बाकी लोगों का ये अनुभव है? आप बताइए। प्रैक्टिस चल रही है। प्रैक्टिस का मतलब क्या है? प्रैक्टिस का मतलब हम अपने आप से कनेक्ट हो रहे हैं, काया महसूस हो रही है, वेदनाएं महसूस हो रही है और चित्त महसूस हो रहा है। और अगर गहराई में जाएंगे तो विचार प्रक्रियाएं महसूस होती हैं और आंखें खोलकर महसूस होती है। वो हमें हमें ध्यान सिखाया है, आंखें बंद करके देखो। आंखें बंद करने से आपको किसी एक को ही पकड़ के चलेंगे, हाँ मुझे ये देखना है। यहाँ कुछ देखना नहीं है, कोई विशिष्ट बात। यहाँ जो हो रहा है वो महसूस करने की बात है। वो सती है, वो जागृति है। जागृति के कारण बुद्ध है। बुद्ध ने ध्यान छोड़ दिया था, ध्यान किया था सिद्धार्थ गौतम ने। इस गलत फहमी से हम पहले बाहर आएंगे। बुद्ध ने ध्यान के आधार से बुद्धत्व प्राप्ति नहीं अभी की जो है। कार्यक्रम में सब लोग जुड़ रहे हैं वो सब लोग सती में प्रैक्टिस में परिपूर्ण आगे आगे बढ़ रहे हैं क्या? वैसे आप दूसरों की परीक्षा मत लीजिए, आप नहीं खुद नहीं क्या कर दूसरे रहे की परीक्षा नहीं इसमें. फिर सब आगे बढ़ रहे मैं हैं नहीं क्या? उसमें मैं नहीं उसमें बढ़ रही इसलिए पूछ रही. नहीं, आपके सवाल किसी मुद्दे को लेकर नहीं है। यही तो त्रैलोक्य ने, टीवी जी ने, विपස්සना वालों ने नुकसान किया है कि हर प्रैक्टिस और अस्तित्व जीवन समझ लेने के पहले ही सवाल निर्माण होते हैं। अनुसंधान कोई खोज चलती तो नहीं, किसी एक बात को पकड़ के वो उसको ऐसे सवाल निर्माण होते हैं। मैं भी इससे गुजरा, मुझे पता है। आपको पता है मैं भी उसमें से जा रही हूँ ना. हाँ, अभी मुझे भी आप वही जा रहे हो उसमें से, यही उधर तो ही मुझे. हाँ हम सावधान कर रहे हैं लोगों को। आपका आपका आपके जीवन की समस्या क्या है वो समझ लो। अपने जीवन की समस्या क्या है वो समझ लो, अपने दुख समझ लो, अपनी यातनाएं क्या है वो समझ लो, उससे बाहर कैसे आएंगे वो जान लो।
कौन क्या करता है कौन नहीं करता है, इसके टीका टिप्पणी करने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है, और वो हम करते भी नहीं। लेकिन जब आप जैसे लोग कुछ ऐसा कुछ करते हैं, सवाल पूछते हैं, और नहीं नहीं, मेरा मतलब ये नहीं कि किसी को चलो ना, नहीं, हमारा मैं हिंदी आपको नहीं, वो आपको सिर्फ दोष एक नहीं बोलो देता, मत है। हाँ वो आप पर संस्कार ही वैसे हो गए हैं कि हाँ, वही बरोबर है, संस्कार वैसे ही बोलेंगे। बराबर बराबर बराबर। मुझे मुझे क्योंकि मैं उससे गया हूँ, मैं तो अभी 40 साल से इसमें हूँ। मुझे पता है, मेरा भी स्वभाव ऐसा ही था, जिसे हम, चलो। नाही, मी मला स्वतःबद्दल बोलत आहे, त्याच्यामुळे मी समोरच्याला प्रश्न केला, नहीं तसं नहीं, आप नाही आपका करण्याचा सवाल, माझा उद्देश नाहीये। आपका सवाल आपके खुद के बारे में नहीं था, आपने ऐसा नहीं, सवाल किया मेरे कि बारे में अभी है, सभी लोग मैं समझ उसमें रहे हैं क्या। मैं नहीं समझ पा रही हूँ। तो आपने कहा कि सब लोग मैं प्रैक्टिस के लिए, मुझे खास प्रैक्टिस करना है, इसलिए मैंने ये सवाल उठाया। बाकी कोई हाँ, बीच में आकर आप प्रैक्टिस नहीं कर सकती। नहीं, अगर प्रैक्टिस है तो मैं हर टाइम जो टाइम आप देंगे वो टाइम में आएंगे। नहीं, अभी सबके लिए स्वतंत्र समय नहीं देना नहीं, वो सबके लिए नहीं, संभव वो नहीं जो है। आपका लिंक चालू है उसमें नहीं, अगर आप आप मराठी सेशन में भी नहीं थी, इस सेशन हिंदी के सेशन में भी नहीं थी। आप बीच में ही आएंगे, और आपका जो पूर्व ज्ञान है, जो वहाँ सीखी है, कुछ विपස්සना में सीखी है, कुछ टीवी मिजी में, त्रैलोक्य में, त्रिरत्न में सीखी है, और वहाँ कमलवीर के जी, उस तरीके का यहाँ, तो मेरे पास कमलवीर कोई जी, जवाब नहीं है, और जवाब देना आवश्यक भी नहीं, जरूरी। नहीं नहीं। सॉरी। कमलवीर जी, हाँ, बोलिए सर। मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि हम यहाँ पर जितने भी स्क्रीन पर लोग, ओके, बोलिए। हम यहाँ पर जितने भी लोग हैं, सभी जैसे हम पढ़ने जाते हैं, हम समय पर जुड़ते हैं, जो टाइम दिया जाता है हम उस पर जुड़ते हैं, और हम डेली प्रतिदिन उसको प्रैक्टिस के लिए सामने आते हैं और उसको हम प्रैक्टिस करते हैं। तो यहाँ पर कस्बे सर है, ड्यूटी सर है, अशोक मस्के हैं, योगेश है, भारती जी हैं, विशाल तस्मे हैं, सुरेंद्र साल है। हम लोग जो है वो रेगुलर हैं, प्रतिदिन आने वाले लोग। मतलब हम आपके छात्र हैं, आप हमें शिक्षा दे रहे हैं, और हमारे शिक्षा के प्रति ललक है, सीखने की चाह है। हम डेली आते हैं, समय पर आते हैं। तो डेली और समय पर आने के लिए हमें समझना पड़ता है, आप हमें समझाते हैं, और जब हमारे पास प्रश्न होता है तो आप उसका उत्तर भी देते हैं। तो पढ़ने के लिए सबसे पहले अनुशासन और डिसिप्लिन चाहिए होता है, और रेगुलरिटी चाहिए होती है कि हमें क्या सीखना है। जो आप हमें सिखाते हैं वो हम आपसे सीखते हैं। तो बजाय इसके बेवजह